मॉर्निंग प्यारे बच्चों, और आप सभी लोग कैसे हो। मैं जीएसटी गुरु आपको आज मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे त्रिकोणमिति का मतलब होता है, जैसे इसका शाब्दिक अर्थ अगर समझने का कोशिश करें तो त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब तो गणित की भाषा में भी कोण होता है और हिंदी की भाषा में कोना बोलते हैं लोग। और मिति मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। तीन कोणों का अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। तो बाई द वे मैथ में ये कहा जाता है कि त्रिकोणमिति मतलब तीन कोण पाए कहाँ जाएंगे, तो वो हमारा पाया जाता है त्रिभुज में। गणित में एक आकृति पाई जाती है जिसका नाम होता है त्रिभुज। तो त्रिभुज में हमारा क्या होता है? तीन कोण पाए जाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो तीन भुजाओं की बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज कोण किसे कहते हैं? जब दो भुजाओं के बीच के झुकाव को हम लोग कोण या एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंगल। जैसे मान लीजिए ये एक भुजा है और एक भुजा ये है, इसके बीच का जो झुकाव होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम त्रिभुज की बात करें तो हमारा जो त्रिभुज होता है दो भागों में, उसका त्रिभुज का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो इस चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज में अन्य तीन भुजाएं होती हैं। इन तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। जैसा कि आपको पता है दुनिया में जब कोई भी चीज आती है तो उसका क्या रखा जाता है? नाम रखा जाता है। वैसे ही जब हमारा समकोण त्रिभुज आया उसमें तीन भुजाएं जो पाई जाती हैं उन तीन भुजाओं के तीन अलग अलग नाम हुए। ऐसा नाम रखा जाता है कि जिस कोण का हमें ज्ञात करना होता है, जिस कोण को या जिस एंगल को हमें ज्ञात करना होता है जिस कोण को हमें ज्ञात करना होता है उस कोण वाली के साथ जो भुजा बनी होती है उसे हम लोग हिंदी में आधार कहते हैं और इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। और जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है उसे हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और इधर जो तीसरी भुजा होती है उसे हम लोग लंब कहते हैं या परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और आपको पता है जहां पर तीन भुजाएं पाई जाती हैं, जहां पर जैसे मान लो अभी नॉर्मल सी बात करूंगा मैं, तीन लोग अगर आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में एक दोस्त याराना या संबंध जुड़ जाता है। वैसे ही इस समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं जो पाई गई उन तीन भुजाओं के अलग अलग नाम हुए। तो इनके बीच में एक संबंध पाया गया जिस संबंध को हमारे गणितज्ञ एक थे पाइथागोरस, जिनको हम सम्मानपूर्वक बाबा पाइथागोरस बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं और पूर्वज का नाम हम लोग बाबा लगाते हैं ना। आप सभी लोग भी अपने पूर्वज मतलब अपने बाबा को बाबा ही कहते होगे, सम्मान से उनका नाम नहीं लेते होगे। तो यहाँ पर अगर मैथ का जो संबंध बनाया था जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ लोग पीजीटी बोलते हैं। पीजीटी मतलब पी फॉर पाइथागोरस, जी फॉर गोरस, टी मतलब थ्योरम, पीजीटी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? पाइथागोरस ने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर कौन दिख रही है आपको? कर्ण। तो इसका मतलब कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो अन्य दो भुजा मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको h स्क्वायर से दिखा देते हैं, और लंब को हम लोग L से दिखाते हैं, या आप लोग बोल सकते हो परपेंडिकुलर तो P से दिखाते हैं, और आधार को हम लोग B से दिखाते हैं जो कि बेस होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा ड्रा हो जाता है h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर ये
इस सूत्र के द्वारा, इस फॉर्मूले के द्वारा, इस प्रमेय के द्वारा पाइथागोरस ने यह हमें बताया कि यदि हमें किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के मान पता चल जाए तो हम अन्य दो भुजाओं के मान आराम से निकाल सकते हैं। मतलब दो भुजाओं के मान पता चल जाए तो एक भुजा का मान आराम से निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। उसके लिए ये हमारा एक फॉर्मूला दिया, जिस फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पीजीटी बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब बात आती है कि जब दो दो भुजाओं का हम लोग अनुपात लेते हैं तो हमें त्रिकोणमिति फलन प्राप्त होते हैं। टोटल हमारे त्रिकोणमिति फलन 3 होते हैं, लेकिन 3 फलन होते हैं त्रिकोणमिति के और 3 जस्ट उनके अपोजिट होते हैं, उनके उल्टा होते हैं, उनके बोल सकते हो व्युत्क्रम होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे जो त्रिकोणमिति फलन आपके हैं गणित में वो टोटल 6 हैं। कितने? 6, जिसमें साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट 6 हैं। उसके बाद ये आते कैसे हैं? जब हम किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात आपस में लेते हैं तो हमें त्रिकोणमिति फलन प्राप्त होता है। जैसे यदि हम पहला लंब बटे कर्ण ले लें, अगर लंब बटे कर्ण को हम लंब बटे कर्ण का अनुपात ज्ञात करते हैं तो हमें एक त्रिकोणमिति फलन प्राप्त होता है जिसको हम लोग साइन बोलते हैं, और एंगल अगर हम थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा बोल देते हैं। तो साइन थीटा बराबर हमारा हो जाता है लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार यदि हम किसी समकोण त्रिभुज की आधार और कर्ण को आपस में अनुपात ले ले, आधार बटे कर्ण ले ले, तो हमें मिलता है मुन्ना cos थीटा। क्या मिलता है? cos थीटा। इसी प्रकार यदि लंब और आधार को हम लोग भाग कर दें, लंब और आधार को आपस में भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? tan थीटा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? tan थीटा। और जैसा कि मैंने आपको बताया मुख्य 3 त्रिकोणमिति फलन होते हैं और 3 उनके क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। तो आपको पता होगा कि sin थीटा का व्युत्क्रम cosec थीटा होता है। क्या होता है? cosec थीटा। और cos थीटा का अपोजिट sec थीटा होता है और tan थीटा का अपोजिट cot थीटा होता है। ओके, यदि हम cosec थीटा का मान निकालने का चाहें तो cosec थीटा बराबर हमारा किसका उल्टा होता है? cosec, sin का। तो sin में अगर लंब बटे कर्ण होगा तो cos में क्या होगा? cosec में क्या होगा? कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार यदि मैं sec थीटा का मान निकालना चाहूं तो sec थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटे आधार। इसी तरह यदि मैं cot थीटा का मान निकालना चाहूं भुजाओं के रूप में तो क्या होगा? cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। ओके, दैट्स क्लियर। तो हमें 3 मुख्य त्रिकोणमिति फलन और 3 उनके व्युत्क्रम के भुजाओं का अनुपात के बारे में आज पता चल चुका है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी भुजा को अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो कैसे हम लोग उनका निकालते हैं, त्रिकोणमिति मान कैसे निकालते हैं। क्योंकि सभी को पता है त्रिभुज के 3 कोणों का मान, 3 कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री फिक्स हो गया। इन दोनों त्रिभुज, इन दोनों कोणों को ही हमें पता करना होता है जिनका योग 90 अंश के बराबर होता है। तो ऐसा कहा जाता है जिन कोणों का योग 90 डिग्री के या जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है उसे कोटि पूरक कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि पूरक कोण कहा जाता है। तो इसके आगे कल हम लोग पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही।